10-12 दिन बहुत ही डिफिकल्ट निकले। सिर्फ नहीं लेकर आई है, हमारे पास खीरे पड़े हैं, वो खा रहे हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निहित चैनल, निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस आज जो है हम जा रहे हैं निहित का फाइनल चेकअप कराने। और क्या कहते हैं, आज निहित को हो गए हैं पूरे 13 दिन सर्जरी को और पहले से इम्प्रूवमेंट है। बाकी जो है आज डॉक्टर से पूछेंगे कि कैसे आगे चलना है, कब स्कूल भेजना है और स्कूल में क्या ध्यान रखना है। जैसे कि पहले डॉक्टर ने जंपिंग और रनिंग इन सब के लिए मना किया था, अब कर सकता है या नहीं कर सकता, या कितने दिन तक अभी जो है ध्यान रखना है। तो ये सब हम पूछने के लिए जा रहे हैं डॉक्टर के पास पंचकुला। और बाकी सब बढ़िया है। हेलो मिस्टर, कुछ बोलोगे? कुछ नहीं। आज निहित ने अपनी हेयर कट भी करवाया, तो कमेंट करके बताइएगा हमारा हैंडसम हंक कैसा लग रहा है। और आपको मैं दिखाऊंगी रास्ते में जो जो हम करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। अभी तो फिलहाल के लिए जाम मिलना शुरू हो गया है। अभी हमने डेरा बस्सी क्रॉस भी नहीं किया है और ये देखो जो ट्रैफिक है वो बहुत स्लो शुरू हो चुका है। गांव जैसा एरिया लग रहा है ये हमारा। वैसे डेरा बस्सी बहुत बड़ी सिटी है, बट डेरा बस्सी है तो गांव ही। बाकी फिर मिलते हैं आगे। गाइस हम लोग यहाँ से बहुत बार निकलते हैं, तो ये देखिए ये एक मंदिर है जिसमें माता रानी ना गधे पे सवार है। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सा मंदिर है। तो अगर आप लोगों को गाइस अगर आप लोगों को पता हो तो जरा प्लीज बताना कि ये कौन सी माता रानी है जो कि गधे पर सवार है, उनकी सवारी गधा है। बाकी मैं भी एक बार पढ़ लूंगी, देखूंगी। और गाइस ये एरिया इतना गंदा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देखो इस एरिया में इतनी डस्ट उड़ती है, इतनी डस्ट उड़ती है। यहाँ सारे जो है ना, ये कौन सी जगह पड़ती है? भंकरपुर। यहाँ सारे स्टोन क्रशर्स हैं, जो वो नहीं होता कंस्ट्रक्शन वाला जो काम होता है, सारे स्टोन क्रशर है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी मिट्टी उड़ती है। पता नहीं यहाँ रहने वाले लोग कैसे रहते हैं। और क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे लगातार कुछ दिन आते जाते रहो ना, मुझे लगता है कि पक्का अस्थमा हो जाएगा उस बंदे को। अभी आगे देखना, अभी देखो वो सामने से ही पूरा गुबार आ रहा है डस्ट का। रोड बहुत खुली है बट इतनी डस्ट है ना कि क्या ही बताऊं। ये देखो मेरे को डस्ट से इतनी प्रॉब्लम है कि हम कार में बैठे हैं तो भी मुझे ऐसे फील आता है जैसे डस्ट हमारे अंदर घुस रही है। यानी यहाँ लोग कैसे रहते हैं भगवान जाने, उनका भगवान ही मालिक है सच में। तो गाइस डॉक्टर को हम दिखाए आए हैं और ये देखो बाहर से हॉस्पिटल, इसको करते हैं बाय बाय। और अब आपको आगे बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो गाइस खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि अब निहित ठीक है। आज निहित को जैसे कि 13 दिन हो गए हैं, तो अब डॉक्टर ने बोला है कि गला एकदम साफ है और 2-3 दिन से निहित थोड़ा बहुत खा रहा है ठीक से, तो अब जो है सब कुछ खा सकता है। अब कोई सिर्फ लिक्विड देने की जरूरत नहीं है या सिर्फ ठंडा देने की जरूरत नहीं है, अब हर चीज खा सकता है। तो गाइज थैंक गॉड, बहुत ज्यादा इस चीज का मुझे सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि ये 10-12 दिन बहुत ही डिफिकल्ट निकले। सिर्फ
निहित के नहीं, क्योंकि निहित के तो थे ही डिफिकल्ट, क्योंकि वो तो पेन सह रहा था, बट हम लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट थे, क्योंकि ये नहीं खा रहा था तो हमारा भी कुछ भी खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और अब जो है डॉक्टर ने बोल दिया है कि ठीक है सब कुछ, तो सच में जान आ गई है। और अब ये है कि निहित स्कूल जा सकता है, लेकिन एक हफ्ता अभी भी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कम रखनी है, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, ये एक हफ्ता नहीं करनी, उसके बाद जो है कुछ भी कर सकते हो। तो थैंक गॉड और भगवान का, माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा बच्चा अब ठीक ठाक है। तो गाइज अभी हमारा एकदम से प्लान बन गया है कि यहीं पे हम गुरुद्वारा नाडा साहब के पास है, तो हमने सोचा क्यों ना गुरुद्वारे मत्था टेक के भगवान जी को थैंक्स बोल दें और निहित का भी मत्था टिकवा दें गुरुद्वारे में। तो हम बस पंचकुला में ही है ना नाडा साहब? हाँ। तो पंचकुला में ही नाडा साहब गुरुद्वारा है और पंचकुला में ही हम आए हुए थे, तो इसलिए हमने सोचा मत्था भी टेक लेते हैं। तो चलते हैं गुरुद्वारे नाडा साहिब। तो गाइज हम लोग रॉन्ग साइड आ गए हैं शायद, इसलिए अब फिर से जा रहे हैं वापस यू टर्न लेके। ये है पंचकुला के पहाड़, यहाँ से ही मोरनी का अभी रास्ता जाता है। यही पहाड़ हमारे घर से दिखते होंगे, है ना? तो गाइज आ गए हैं हम लोग गुरुद्वारा नाडा साहिब। सामने लिखा है जी आयानु। जी आयानु मीन्स वेलकम। हम लोग पहुंच गए हैं नाडा साहब गुरुद्वारे, लेकिन मैं चुन्नी नहीं लेकर आई क्योंकि मैं जीन्स टॉप पहन के आई हूँ। तो हम एक चुन्नी जो है वहाँ से खरीदते हैं और निहित के लिए भी एक पटका लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर ढक के ही जाना होता है। चल निहित तू आगे चल, सीधा चलता जा। नोना मत बोलो। प्रणय